बहुत भूख लगी है। क्या करूं? वैसे तो अभी कोई काम भी नहीं है। मैं जंगल चली जाती हूँ। शायद कोई फल मिल जाए खाने के लिए। टुनटुनी यह सब सोचने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। वो एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसके मम्मा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी और उसके पापा चिढ़ा की मौत एक तूफानी रात में पेड़ के नीचे दब जाने के कारण हो गई थी। उस दिन जब पापा चिढ़ा काम से घर लौट रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। हवाएं इतनी जोरों से चल रही थीं कि रास्ते में एक पुराना पेड़ उखड़कर सीधे उन पर गिर पड़ा। वहीं तुरंत उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद टुनटुनी बिल्कुल अकेली रह गई। तभी कालू कौआ और सुंदरी कवि ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन दया या स्नेहवश नहीं। वो बस चाहते थे कि टुनटुनी उनके सारे घर के काम करे और जंगल से उनके लिए खाना ढूंढ कर लाए। इतनी कम मेहनताने में तो आजकल कोई नौकर भी नहीं मिलता जो हमारे लिए जंगल से खाना भी लाए और घर का सारा काम भी संभाले। और बदले में हम क्या देते हैं? बस बचा खुचा खाना जो हम खुद खाने के बाद छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर अरे वाह, ये रहे मीठे मीठे आम। मिल ही गए आखिर। अब तो मजे से तोड़ तोड़ कर खाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी ने पेड़ से मीठे मीठे आम तोड़े और खुशी खुशी खाने लगी। उसके चेहरे पर जैसे जीत की मुस्कान थी। ये आम तो कितना मीठा है। जब भी भूख लगेगी मैं यहीं आ जाया करूंगी। मीठे मीठे आम खाऊंगी, मजा आ जाएगा। वैसे कुछ आम अभी तोड़ लेती हूँ, शाम को आराम से बैठकर खाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी मीठे आम तोड़कर वापस आ जाती है। अरे कहाँ गई थी तू, गरीब चिड़िया की बच्ची? सारा काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ करेगी या मरा हुआ बाप आएगा? अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर दुष्ट कवि सुंदरी झपट्टा मारकर टुनटुनी के हाथ से सारे आम छीन लेती है। फिर तेजी से कालू के पास जाकर कहती है, कालू, जरा देखो तो इस चिड़िया की बच्ची को। घर के सारे काम छोड़कर आम खाने गई थी। ऐसे ना सुधरेगी ये चिड़िया। हाँ सुंदरी, अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करो, इसे घर से बाहर निकाल दो, तब खुद ही अकला जाएगी इस चिड़िया की बच्ची को। कालू की बात सुनकर सुंदरी टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। आंटी, आंटी, वो मैं। चुप रहो, एक शब्द भी मत निकालना और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। इतना कहकर सुंदरी ने टुनटुनी को घर से बाहर निकाल दिया। टुनटुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। आज अगर मेरे मम्मा पापा होते तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आज आप होते तो मुझे गले लगाते, प्यार करते। लेकिन अब इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं जो मुझसे प्यार करे। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। कुछ देर तक वो यूं ही बाहर उदास बैठी रही। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं उस आम के पेड़ के पास चली जाऊं। भूख लगेगी तो वहीं के मीठे आम खा लूंगी। फिर टुनटुनी उसी घने जंगल की ओर निकल जाती है जहां वो मीठे आम का पेड़ था और वह मीठे आम के पेड़ से बातें करती है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बिना कोई काम करवाए मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मुझसे बातें करें। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूंगा। अचानक जब टुनटुनी बोलने की आवाज सुनती है तो हैरान हो जाती है। क्या क्या आप बोल सकते हो? क्या हम ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, ढेर सारी बातें भी कर सकता हूँ और आपको रोज ताज़ा और मीठे मीठे आम खिला सकता हूँ। मैं एक जादुई आम हूँ। मैं अपनी जादू से आपको जो चाहिए वह दे सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना सकते हैं? इतना कहते ही आम का पेड़ हिलने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे तेज तूफान आ गया हो। तभी टुनटुनी देखती है कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं और देखते ही देखते एक सुंदर सा घर बन जाता है जो पूरा आम से बना हुआ था। यह देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये मेरा नया घर बन गया, वो भी आमों का। कितना प्यारा है मेरा आम का घर। टुनटुनी खुशी से तो बस नाचे जा रही थी। वह अपना आम का घर देखकर तो बस नाचे जा रही थी। उसके बाद टुनटुनी घर के अंदर जाती है और अंदर जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना न था। अंदर से वह आम का घर और भी प्यारा था। मेरे सोने के लिए भी आमों का बिस्तर बना हुआ है। शुक्रिया मेरे दोस्त। इसी तरह आम के पेड़ और टुनटुनी की दोस्ती भी हो जाती है।
और वह दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी करते। टुनटुनी को जब भी भूख लगती तब वह मीठे आम खाकर अपना पेट भर लेती। इस तरह टुनटुनी को अपने तरह चाहने और प्यार करने वाला दोस्त मिल गया और वह आम के घर में रहने लगी। तभी सुंदरी कवि अपने घर में कालू से कहती है, कालू, उस चिड़िया की बच्ची को क्या हुआ? शाम हो चुकी है लेकिन वह वापस नहीं आई। अब तो मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ेंगे। वह टुनटुनी थी तो कितने आराम से जिंदगी कट रही थी। अब तो घर के सारे काम करके मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। टुनटुनी के जाने के बाद सुंदरी को सारे काम अकेले ही करने पड़ते थे और टुनटुनी के जाने के बाद इसकी अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन, कालू, मैंने सुना है कि जंगल में एक मीठे आम का पेड़ है। चलो, मुझे आज आम खाने का बहुत मन कर रहा है। कालू सुंदरी जंगल से आम तोड़ने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे वह आम तोड़ने वाले होते हैं तभी वहां पत्थरों की बारिश होने लगी। फिर सुंदरी कवि की पंखों पर आकर लगता है। भाग सुंदरी, भाग यहाँ से, नहीं तो हमारी जान यहीं चली जाएगी। इतना कहकर बिना आम लिए ही कालू और सुंदरी कवि किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कालू, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। नहीं चाहिए मुझे मीठे आम, कभी नहीं जाऊंगी वहां, जिंदगी में भी नहीं। मुझे माफ कर दो कालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदरी कवि के पंखों में चोट लगी हुई थी जिससे बहुत खून बह रहा था। इस दुष्ट कवि को सजा मिलती है और वह पत्थरों की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया ही थी। तो प्यारी दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।